नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मई 2026 के सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग स्मार्टफोन सेगमेंट की अंडर 15,000 रुपीस मार्केट। एक वक्त था जब इस बजट में फोन्स खरीदने का मतलब ही कॉम्प्रोमाइजेस होता था, पर आजकल इन डिवाइसेस को बजट फ्लैगशिप्स कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि 15,000 से कम में कौन सा फोन बेस्ट वैल्यू देगा, तो चलिए इस डिटेल बाइंग गाइड में इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम समझेंगे द 15K डिलेमा, फिर बात करेंगे की बाइंग क्राइटेरिया की, उसके बाद टॉप बजट कंटेंडर्स और उनके स्पेक्स का आमना सामना होगा, और फाइनली निकालेंगे अपना फाइनल वर्डिक्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द 15K डिलेमा। चलिए इस मार्केट की उथल पुथल को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर बजट कॉन्शियस खरीदार के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि आखिर अंडर 15,000 बेस्ट वैल्यू फोन है कौन सा। देखिए, एक परफेक्ट फोन चाहिए जिसमें एमोलेड डिस्प्ले हो, ब्लेजिंग फास्ट ट्रू 5G हो और बैटरी ऐसी है जो रुकने का नाम ना ले। लेकिन आमतौर पर इन सभी फीचर्स को एक ही फोन में ढूंढने पर किसी न किसी अहम फीचर से समझौता करना ही पड़ता है। और दोस्तों, यही है वो सबसे बड़ी दुविधा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट के कुछ सबसे बड़े हैवी वेट्स जैसे पोको, मोटोरोला, सैमसंग और वीवो पूरी तैयारी के साथ इस रिंग में उतर चुके हैं। ये ब्रांड्स इस प्राइस पॉइंट पर ऐसे ऐसे फीचर्स पेश कर रहे हैं जो डेली स्क्रॉलिंग से लेकर गेमिंग तक सब कुछ बेहद स्मूथ बनाते हैं। और इस कड़ी टक्कर का सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आखिर में सीधा फायदा हम कंज्यूमर्स को ही मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अहम सेक्शन की तरफ, की बाइंग क्राइटेरिया। आखिर मई 2026 में हमें एक नए फोन से एक्चुअल में क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। बात अगर परफॉर्मेंस और डिस्प्ले मस्ट हैव्स की करें तो यहाँ कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। प्रोसेसर में स्नैपड्रैगन 6 सीरीज या मीडियाटेक डायमेंसिटी 7 सीरीज बहुत ज़रूरी है, पर सबसे दिलचस्प बात यहाँ रैम की है। आजकल ब्रांड्स वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का बहुत शोर मचाते हैं, लेकिन ध्यान रहे असली पावर 8 GB फिजिकल रैम से ही आती है। बिना इसके गेमिंग के वक्त फ़ोन लैग करके एक हैंड वार्मर में बदल सकता है। और हाँ, डिस्प्ले के मामले में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ब्राइट एमोलेड पैनल्स अब LCDs को कंप्लीटली पीछे छोड़ रहे हैं। बैटरी और कैमरास पर आते हैं। एक 5000 mAh की बैटरी, वो भी 33W या उससे फास्ट चार्जिंग के साथ, अब एक बेसिक स्टैंडर्ड बन चुकी है। कैमरा की बात करें तो OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ 50 MP का प्राइमरी सेंसर होना चाहिए ताकि लो लाइट में फोटोज ब्लर ना हो। सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लीन और गारंटीड एंड्रॉयड अपडेट्स वाला होना चाहिए। और फ्यूचर प्रूफिंग के लिए सबसे ज़रूरी बात, ट्रू 5G के लिए क्रूशियल N78 बैंड का सपोर्ट होना ही चाहिए ताकि नेटवर्क कनेक्टिविटी में कोई रुकावट ना आए। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे मज़ेदार हिस्से पर, टॉप बजट कंटेंडर्स। चलिए इन टॉप स्मार्टफोन्स का एक डीप डाइव करते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला फोन आता है करीब 13,774 रुपए के बेहद सॉलिड दाम पर। ये है पोको M7 Pro 5G। इसे ट्रूली एक बैलेंस्ड बीस्ट कहा जा सकता है, खास तौर पर उनके लिए जो मीडिया कंज्यूम करते हैं या कैजुअल गेमिंग करते हैं। प्रोज की बात करें तो इसमें डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा चिप और एक शानदार 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इसमें सिर्फ 2 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे। तो अगर लंबी सॉफ्टवेयर लाइफ एक प्राथमिकता है तो ये क्लासिक ट्रेड ऑफ का एग्जाम्पल बन जाता है। उसके बाद एक और अगला दावेदार आता है, ठीक 13,999 रुपए में। ये प्राइस पॉइंट अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ये फोन है मोटो G57 पावर, जिसे आसानी से इस कैटेगरी का मैराथन रनर कह सकते हैं। इसके प्रोज सीधे और साफ हैं, एक बेहद विशाल 7000 mAh की बैटरी और मोटोरोला का सिग्नेचर क्लीन ब्लोटवेयर फ्री UI। ये फोन आराम से 2 दिन का हैवी यूसेज झेल सकता है। पर कॉम्प्रोमाइज कहाँ है? इसका LCD पैनल। अपने राइवल्स के विविड एमोलेड्स के मुकाबले ये डेटेड IPS LCD थोड़ा फीका लगता है। तो हैवी यूजर्स के लिए ये एक सपना है, पर डिस्प्ले एंथुजियास्ट को शायद थोड़ी निराशा हो। अब बढ़ते हैं एक बेहद एक्सेसिबल प्राइस टैग की तरफ, जो है सिर्फ 12,499 रुपए। यहां एंट्री होती है सैमसंग गैलेक्सी M17 5G की। ये इस मार्केट का एक भरोसेमंद वेटरन है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इसके अनमैच्ड 6 साल के OS अपडेट्स और एक बेहद रिलायबल 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। ये फोन प्रैक्टिकली लंबी रेस के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यहां एक बड़ा कैच है ध्यान रखने वाला। इसमें सिर्फ 25 वॉट की थोड़ी स्लो चार्जिंग मिलती है, और उससे भी बड़ी बात, बॉक्स में चार्जर बिल्कुल नहीं आता।
यानी इस इफेक्टिवली अफोर्डेबल प्राइस टैग में एक नए चार्जिंग ब्रिक का खर्चा खुद ही जोड़ना पड़ेगा। और वापस 13,999 रुपए के सेगमेंट में एक और बड़ा नाम मार्केट में धमाका कर रहा है। वो है Vivo T4X 5G। ये फ़ोन एक ट्रू पावर परफॉर्मर है जिसे इंटेंस मल्टीटास्किंग के लिए ग्राउंड अप से बनाया गया है। इसमें हाईली एफिशिएंट डायमेंसिटी 7300 चिप और 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो 44W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ये फ़ोन लंबे BGMI मैचेस को बिना ओवरहीट हुए निकाल लेता है। कॉन्स की बात करें तो इसमें एक LCD डिस्प्ले दिया गया है और फन टच OS में बहुत सारा ब्लोटवेयर आता है जो प्यूरिस्ट या क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहने वालों को परेशान कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 4 पर, द स्पेक शोडाउन। एक क्विक साइड बाय साइड एनालिसिस करते हैं ताकि तस्वीर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस आमना सामना को देखकर एक बात तो साफ समझ आती है कि हर ब्रांड ने अपना पूरा बजट किसी एक स्पेसिफिक एरिया में लगाया है। पोको ने एमोलेड पैनल और फास्ट चार्जिंग पर दाव खेला है। मोटोरोला ने पूरा ध्यान उस मॉन्स्टरस 7000 mAh बैटरी पर रखा। सैमसंग ने सॉफ्टवेयर लॉन्जिविटी और रिलायबिलिटी पर पैसा खर्चा, जबकि वीवो ने डायरेक्ट गेमर्स के लिए रॉ प्रोसेसर एफिशिएंसी पर जोर दिया। ये कंपैरिजन एक बात तय कर देता है कि परफेक्टली बैलेंस्ड फोन सिर्फ एक मिथ है। चुनाव तो एंड में प्रायोरिटीज पर ही टिकता है। और इसीलिए अब वक्त आ गया है इस चर्चा के आखिरी और सबसे अहम भाग का, फाइनल वर्डिक्ट एंड पिक्स। अब हम इन बजट चैंपियंस को सीधा उनके सही यूजेज प्रोफाइल्स के साथ मैच करेंगे। तो ये रही फाइनल टेलर्ड रिकमेंडेशंस। अगर एक ऐसी स्क्रीन चाहिए जो मीडिया और मूवीज के लिए टॉप नॉच हो और ओवरऑल बेस्ट वैल्यू मिले तो पोको M7 Pro 5G बिना सोचे चुना जा सकता है। हेवी यूजर्स के लिए जिन्हें पावर बैंक साथ रखना पसंद नहीं, Moto G57 पावर उनके लिए परफेक्ट मैच है। अगर एक फ्यूचर प्रूफ डिवाइस चाहिए जो अगले 5-6 साल तक सिक्योरली चलेगा तो सैमसंग गैलेक्सी M17 5G से बेहतर कुछ नहीं। और आखिर में अगर गेमिंग फ्रेम रेट्स ही सब कुछ हैं तो Vivo T4X 5G बिल्कुल सही चॉइस है। अब एक सोचने वाली बात यह है कि आज जब 5G नेटवर्क्स इतनी तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं और मोबाइल गेमिंग का ट्रेंड बूम पर है, तो इनमें से कौन सा यूसेज प्रोफाइल एक्चुअल लाइफ में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है? एक चीज तो बिल्कुल माननी पड़ेगी, आज बजट फोन्स का मतलब सेटलिंग फॉर लेस बिल्कुल नहीं रहा। आज 15,000 से कम में भी OIS कैमराज, विशाल बैटरीज और एमोलेड स्क्रीन्स का फ्लैगशिप जैसा अनुभव मिल रहा है। बस जरूरत है तो अपनी प्रायोरिटीज को रिकॉग्नाइज करने की। अगर इस बाइंग गाइड एक्सप्लेनर से थोड़ी भी मदद मिली हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि इन सब में से कौन सा बजट चैंपियन सच में विनर लगता है। हमारे आने वाले एक्सप्लेनर में हम 20,000 से कम के बेहतरीन स्मार्टफोन्स पर और भी जोरदार चर्चा करने वाले हैं। ऐसे ही मजेदार और हेल्पफुल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस